आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है पीछे से आपको? अभी आपने अनिता जी को सुना, कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है इंदौर विधानसभा क्षेत्र से, और इस जिले में हमेशा आशीर्वाद दिया है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप सबसे वोट मांगने के लिए, पार्टी के समर्थन के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। और मुझे याद है कि यही वो जगह है जहाँ पहले मीटिंग हुई थी। चुनाव में इस वक्त 2 दिन लगे, 3 दिन 25 को वोट पड़ेंगे। हमारा आपसे वोट मांगना है पार्टी के लिए। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हर वर्ग को पहचान दी, संरक्षण दिया, अधिकार दिया, और किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए एक सकारात्मक सोच रखी है। 10 साल से बीजेपी की सरकार चली है। इन 10 सालों में इन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फिर नोटबंदी करी और ये आश्वासन दिया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। आप सबको याद है, कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आज 10 साल होने को आए हैं, 20 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी। नौकरी तो दी नहीं। जो फौज की भर्ती होती थी, उस फौज की भर्ती घटा के अग्निवीर योजना चालू कर दी। अग्निवीर योजना में जो लड़का नौकरी करेगा 19-20 साल से जाएगा, फौज में भर्ती होगा, 4 साल नौकरी और फिर छुट्टी। आप सोचो, इतनी तैयारी कर परीक्षा में पास होकर, टेस्ट कर फिजिकल मेडिकल करा के तो फौज में भर्ती हो 19-20 साल की उम्र में, और 4 साल के बाद वो छुट्टी, घर बैठे। तो ये फौज की भर्ती के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद की जा रही है। देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के खदाने, बिजली घर, सारे पौने दाम में कुछ उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। और कांग्रेस की पार्टी, हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस सरकार में मंत्री था, हमने 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का कर्जा माफ किया। हम लोगों ने एक कानून बनाया। आपको देखो, गांव के अंदर नरेगा के काम चलते हैं। ये नरेगा के काम जो है, रोजगार का अधिकार, ये किसने दिया? ये कांग्रेस सरकार ने दिया। नरेगा में जो काम चल रहे हैं, कांग्रेस सरकार की देन में। बीजेपी ने सालों में क्या किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी, जीएसटी लगा दिया। महंगाई ये हो गई है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का। और किसान को जो चीज चाहिए होती है, खाद, बिजली, बीज, पानी, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। हर तरफ महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन बीजेपी का एक ही एजेंडा है। आप कुछ भी पूछो तो मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस। इसके आगे कोई मतलब नहीं। सड़क से, स्कूल से, अस्पताल से, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से, साथियों, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वोट पड़ गए। वहां पे राज कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। और पार्टी में मैं कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलता हूँ। और अभी जैसे अनिता जी ने कहा, हमारे पुराने नेता जो ऐसे विधायक थे, उनको इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कई बार राजनीति में होता है, टिकट मिलते हैं, नहीं मिलते, पद मिलते, नहीं मिलते। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बहुत कुछ दिया। उसके खिलाफ अगर हम बात करें, मैं समझता हूं तो शोभा नहीं करता। इसलिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 2 मिनट मेरी बात मैं सारे काम छोड़कर आपसे वोट मांगने आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके क्षेत्र में एक ऐसे विधायक बने जो कांग्रेस पार्टी से समर्पित हों, जो आपका ध्यान रखें, आपके साथ खड़े रहें, आपके कहने सुनने में आपके विकास के काम कराएं। और ये बात सही है, अनिता जी ने टिकट पहले मांगा था, गणेश सालों से मांग रही टिकट तो 5, 10, 15 साल से। लेकिन ये तकदीर जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ हो जाए। तो
समय सबका आता है, कब आ जाए पता नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आज चुनाव का समय है, वोट पड़ेगा और इनको कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने टिकट दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। और मुझे भी कहा कि मैं हिंडौन में जाके इनकी मदद करनी है। मैंने दिल्ली में कहा, मैं हिंडौन जाऊंगा, मेरे अपने लोग हैं, मैं अपना दुख करके साथ करौली जिले ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है और यहाँ के 36 कौम के लोग हैं और हमारे पटेल हैं, एक बार लाठी गाड़ दी तो फिर कोई हिलने वाले नहीं है। मैंने नेताजी को कहा, मैंने कहा नेताजी को कहा, मैंने कहा मीटिंग बहुत जल्दी मत कराना। मैंने कहा शुरू मीटिंग करा दोगी तो उसका फिर रंग फीका पड़ जाएगा 10-20 दिन के बाद। अब गरम रहेगा मामला 25 तारीख तक, तो मैं आपकी नैया पार लग जाएगा। और मुझे पता नहीं कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुख्य मुकाबला दो ही पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। या तो सरकार बनती है फूल की या हाथ की। कभी सरकार बनी हाथी की? सरकार तो दो ही दलों की बनती है। मैं कभी भी हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, देर सवेर से ही आज भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दें, घर बैठ के बुला लें, फैसला माफ करें और पार्टी के साथ जुड़ के। आज भी जो लोग अपने से बाहर चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस में और बीजेपी में मुकाबला होगा। बाकी जो सभी चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीते हुए कोई नहीं लड़ रहा, वो तो इसलिए लड़ रहे हैं अनीता चार्टर के मैं 2500-3000 वोट कम कर सकूं। ये तो फिर पूछ रहा हूं आपसे, या तो सरकार बनती है कमल की या हाथी की तो बनती नहीं करी। तो इसलिए मैं तो इस मन से कहना चाहता हूँ, तो हो गया सो हो गया। आने वाले समय के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए सबको साथ आ जाना चाहिए। और ये तो गए भी देने का हाथ है, पुराने नेता है, हम सब सम्मान करते हैं, उम्र का सम्मान है, अनुभव का सम्मान है और समाज की इज्जत भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव है और दो दल लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें चुनाव करना पड़ेगा विचारधारा में। तो बार बार बोलता हूँ, नेता, नियत और नेतृत्व, तीनों कांग्रेस का बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल दिल्ली में हो गए और 4.25 साल राजस्थान में खाट पे लेट के बंद इसी कमरे में आराम से मजे करते रहे बीजेपी के। जब चुनाव आ गया तो रथ पे बैठ गए। जन आक्रोश यात्रा, ना तो उसमें जन थे ना आक्रोश था। बीजेपी के मैं सभाएं देखते रहता हूँ बीजेपी की। अब आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, कुछ हंस रहे हो, कुछ ताली बजा रहे हो, उनकी सभाएं देखी आपने? कोई दम नहीं, खाली बैठे कोई मतलब नहीं। अब ये लोग जोर मार रहे हैं, परिणाम आपके हाथ में होगा। लेकिन अभी 2-4 मैं क्षेत्रों में गया था, इससे पहले मैं बयाना में अमर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट मांग के आया हूँ और वहाँ लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि कोई कुछ भी गलतफहमी फैला ले, वहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। अमर सिंह जाकर वहाँ से विधायक बंद कराएंगे बयाने से। और हिंडौन से भी वोट मांगने आए हैं, 36 कौम के सभी साथियों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी, सब नौजवान मां बहनें 25 तारीख को ये हाथ का निशान हमारी पहचान है। इस कांग्रेस बटन दबाना है और ये बहुत मुझे जरूरी है यार, इसको चुनाव जिता के अभी बनाओ। और इतना मैं कह सकता हूँ, एक महिला है और आप अगर आप मौका दोगे तो आपकी वोट की कीमत तो जानती है। आप जिता के भेजोगे तो आपके विकास के काम गांव में, डाणी में, पंचायत में जो भी काम होंगे उनको ये भी कराएंगी। और मैं भी आपके मैं इसके बाद में असम में जाऊंगा, फिर जयपुर टोंक जाऊंगा और टोंक में चुनाव लड़ रहा हूँ, आप जानते हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस, चिंता मत टोंक की दो। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ इससे पहले मुझे बता दो ये जीत रही है कि नहीं जीत रही है। अब ये सब पंचपड़े बैठे हैं, ये हमारे पंडित जी, मामू जी, उनके आशीर्वाद ऊपर भी उठ जाता है पंडित जी। लेकिन मामू जी बताऊं आपको, ये बहुत मजबूत आदमी है,
पार्टी के समर्पित हैं और पक्के आदमी हैं और सच्चे आदमी हैं। और हमें कौन पसंद है? सच्चे और पक्के आदमी पसंद है। इसलिए हम सब अगड़े पिछड़े मिलकर सारी बातें भूलकर कांग्रेस को जिताकर यहाँ से विधायक बनाकर भेजो अनीता जी को। और चुनाव जीतने के बाद अनीता जी काम शुरू करना। आज तो चुनावी सभा है, आपने मिलकर खिलाड़ी वापस भेजे हमारे को, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन सब के लिए चटनी रोटी बना के खिलाना। हम सब आएंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।